तो चलिए आज एक बार फिर से एक टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए अपनी जन्म कुंडली खोलिए और उसको अपने सामने रख लीजिए। अब ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली के लग्न चार्ट में शनि किस भाव में बैठे हुए हैं। अब कहने को तो शनिदेव को दुख और विषाद का कारक कहा जाता है, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि जिन लोगों की कुंडली में सैटर्न यानी शनि अच्छी स्थिति में हो, पॉजिटिव हो, तो ऐसे इंसान को आज के इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो चीजें चाहिए शनिदेव उससे 10 गुना ज्यादा देने में सक्षम है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, एस्ट्रोलॉजी की क्लासिकल बुक्स अगर आपने पढ़ी हैं तो आप इस बात को जानते होंगे। तो चलिए इसी टॉपिक पे बात करते हुए आज जानेंगे जन्म कुंडली के कुछ ऐसे एक्सपेक्ट के बारे में जिनके बारे में यूट्यूब में ज़्यादा बात नहीं किया गया। जितना मैंने देखा तो मुझे इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा वीडियो या बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा, ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ज्योतिष, कभी अगर आपको लगे कि आपने इसे सीख लिया है या इसके पहलुओं को समझ लिया है तो ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। क्योंकि जब आप ज्योतिष को पढ़ना शुरू करते हैं तब आपको पता चलता है कि लेयर दर लेयर ये इतना डीप है कि कभी कभी आपके सामने कोई ऐसा टॉपिक आता है जो आपके पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर देता है और आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। और ये सिर्फ वैदिक ज्योतिष नहीं बल्कि ज्योतिष की कोई भी विधा आप जो पढ़ रहे हैं उसमें भी आपको ये देखने के लिए जरूर मिला होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुभव सिंह है और आज बात करेंगे एक स्पेशल टॉपिक के बारे में जो शनिदेव से सीधा संबंध तो नहीं रखता लेकिन उन्हें समझने में काफी मदद करता है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों के जो कमेंट हर वीडियो में देखने के लिए मिलते हैं, मैं लगभग हर कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूं जितने मैं पढ़ सकता हूं। तो जैसा जो प्रेम और जो सपोर्ट आप लोगों की तरफ से हमेशा देखने को मिलता है वो मेरे लिए एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद और उम्मीद रखता हूँ कि आप इसी तरह सपोर्ट देते रहेंगे, अपना प्यार देते रहेंगे और मैं कोशिश करता रहूँगा कि जो भी मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर सकूँ। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा, जल्दी समझ में नहीं आएगा और अगर मैं इनको पूरी तरह एलोबरेट करूंगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको ये जो वर्डिंग्स हैं जैसे पणफर हो गया, अपोक्लिम हो गया, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं और सीधे हम मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि जब आप ज्योतिष को पढ़ते हैं तब आप पहले सीखते हैं जन्म कुंडली क्या है, कितने भाव, कितनी राशियां, कौन से भाव से क्या पढ़ते हैं। धीरे धीरे आपको पता चलता है कि जन्म कुंडली के में त्रिकोण के अंदर भी त्रिकोण होते हैं, यानी ट्राइंगल, प्राइम ट्राइंगल, है ना, अर्थ त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण। अब जब आप और अंदर और डीप जाने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलता है कि इस त्रिकोण को हम अपने जीवन के पहलुओं में बांट के पढ़ते हैं, यानी ये जो ट्राइंगल्स हैं ये अंदर जाकर और ट्राइंगल्स में डिवाइडेड हैं। सपोज कीजिए जन्म कुंडली का जो केंद्र भाव होता है, हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन से भाव केंद्र भाव है, तो इसका एक बड़ा सिंपल सा सूत्र है कि लग्न, चौथा, सातवां और 10वां, इन भावों को केंद्र का भाव कहा जाता है। जो ह्यूमन बॉडी में जैसे हमारा बैकबोन होती है ना, वैसे ही ये पूरी कुंडली का सपोर्ट सिस्टम होता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि अगर किसी इंसान की जन्म कुंडली के केंद्र में कोई भी ग्रह ना बैठा हो या ज्यादातर पाप ग्रह बैठे हों जो कि खराब रिजल्ट कर रहे हो, अच्छी स्थिति में ना हो, तो ऐसे इंसान का जीवन बहुत ज्यादा स्ट्रगल से भर जाता है। यानी वो काम, जिस काम को करने की कोशिश करता है उसे उस काम में उतना ही कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। अब केंद्र का भाव अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो लग्न, लग्न से 4 घर आगे केंद्र, चौथा भाव, चौथे भाव से 4 घर आगे सप्तम भाव, सप्तम भाव से 4 घर आगे दशम भाव, 4 4 4 4, यानी 4 4 के डिफरेंस में चारों केंद्र के भाव हैं। अब ठीक इसी तरह पणफर भाव, पणफर भाव में भी 4 4 का डिफरेंस होता है। लाइक सेकंड हाउस जो है इसे पणफर भाव कहा जाता है। पणफर बेसिकली एक वर्डिंग है जिसका मैं आपको एक मोटा मोटा अर्थ बता दूं समझने के लिए इजी लैंग्वेज में, कि ये सेकंड ट्राइंगल है जो हमारे लाइफ के सेकंड फेज को दिखाता है। केंद्र फर्स्ट फेज, पणफर सेकंड फेज एंड एपोक्लिम थर्ड फेज। अब ये हमारे जीवन के पहलुओं को कुछ इस तरह दिखाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आपने अपनी कुंडली किसी इंसान को दिखाई, किसी ज्योतिषी को दिखाई, तो वो देखकर सबसे पहले या आपके पूछने पर आपको यह बताता है कि आपकी लाइफ का सेकंड फेज से आपकी ग्रोथ शुरू होगी, या आपकी लाइफ के फर्स्ट फेज से ही आप ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, या आप अपनी लाइफ के बिल्कुल थर्ड फेज में, यानी जब आप वृद्धावस्था की तरफ जा रहे होंगे उस दौरान आपकी ग्रोथ शुरू होगी। उसका रीजन यह है कि केंद्र भाव हमारे जीवन के शुरुआती दौर को, पणफर भाव सेकंड फेज को जिसे हम टीन एज के बाद और वृद्ध अवस्था के पहले काउंट करते हैं, और अपोक्लिम आपकी वृद्धावस्था की तरफ जाने वाले पार्ट को दिखाता है। अगर हम जीवन को 3 भागों में विभाजित करें तो पहला केंद्र, दूसरा पणफर और तीसरा एपोक्लिम। ठीक है, अब पणफर भाव से 4 घर आगे दूसरा पणफर भाव होगा। 1 2 3 4 सेकंड पणफर, 1 2 3 4 थर्ड पणफर, 1 2 3 4 फोर्थ पणफर, यानी एक पणफर भाव, दूसरा पणफर भाव, तीसरा पणफर भाव और चौथा पणफर भाव।
चार चार के डिफरेंस में 3 टाइप के आपके ट्राइंगल हो गए, एक केंद्र के भाव, एक पणफर और एक एपोक्लिम। ठीक है, अब इनकी, जैसा मैंने आपसे बताया था, इनकी वर्डिंग अगर मैं आपको समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे बहुत डीप जाना होगा। यहां हम टॉपिक से भी भटक जाएंगे और जो जिस लिए मैंने ये वीडियो बनाया है वो शायद मैं आपको बता भी ना पाऊं। मुद्दे की बात करते हैं। शनिदेव की स्थिति हमारी जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये हमारी आयु को दिखाते हैं। कभी आपने सोचा कि अगर कोई प्लेनेट आयु का कारक है तो इसका क्या मतलब हो सकता है? कहीं ना कहीं बुध और शनि जैसे प्लैनेट्स में मेजर डिफरेंस ये होता है कि जहां बुध अपना प्रभाव तुरंत और पूरा दे देते हैं, वहीं शनि अपना प्रभाव धीमे धीमे लेकिन कंसिस्टेंसी से देते हैं। अगर कोई प्लेनेट आपकी पूरी उम्र का कारकत्व लिए है तो इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी होगी कि वो आपकी पूरी लाइफ को इन्फ्लुएंस करे या पूरी लाइफ को इफेक्ट करे। यही रीजन है कि देखिएगा जिन लोगों की चार्ट में जो कुंडलियां शनि प्रधान होती हैं, ऐसे लोग जब एक बार रफ्तार पकड़ते हैं तो वो कभी पीछे पलट के नहीं देखते। शनि ग्रह इंसान को सुप्रीम बनाते हैं, यानी ऐसा इंसान जिसकी कुंडली में शनि बहुत अच्छे हैं वो सुप्रीमेसी, सुप्रीम लेवल पे, हाई लेवल पे होगा। और जिनकी कुंडली में शनिदेव बहुत खराब स्थिति में है वो इंसान बिल्कुल नीचे होगा, यानी वो योग्य हो सकता है, उसकी लाइफ में हो सकता है स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो और वो बढ़ने की भी कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो लीस्ट वैल्यू पे होगा। यहाँ बीच वाला कोई सिस्टम नहीं होता, या तो आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा या बहुत ज्यादा खराब होगा। इसीलिए शनिदेव को दुख का कारक कहा जाता है। गौर कीजिएगा कि आपकी लाइफ में जब भी कोई ऐसा फेज चल रहा होता है जिसमें आप बहुत परेशान हो, चाहे मेंटली हो या फिजिकली, अपनी कुंडली खोलकर देखिएगा, पूरी महादशाओं को चेक कीजिएगा, योगिनी दशा सहित आपको सैटर्न एक्टिव दिखाई दे जाएंगे। अब एक नियम है, जिस नियम के तौर पे ये कहा गया कि हम जन्म कुंडली में जब शनि केंद्र में बैठे तो क्या वो सबसे अच्छा है, या शनि पणफर भावों में बैठे वो ज्यादा अच्छा है, या शनि एपोक्लिम में बैठे वो ज्यादा बेहतर है? तो इसका आंसर ये है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। अगर किसी इंसान की जन्म कुंडली के केंद्र के भावों में शनि हैं तो ये शनि टोटल डिपेंड करता है उस इंसान की कुंडली, मतलब पर्सनल उस इंसान की कुंडली में शनि की जो स्थिति होगी वो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट करेंगे। नहीं समझे? बताता हूं। लग्न में जब शनि होते हैं तो हमने कितना सुना, काम डिले हो जाते हैं, आलस आता है, इंसान काम नहीं कर पाता, नेगेटिविटी रहती है, उसको लोग सपोर्ट नहीं करते, लोगों से धोखा खाता है, वगैरह वगैरह। मैं आपको एक नहीं 100 ऐसी कुंडलियां दिखाने के लिए तैयार हूं जो मैंने खुद देखी हैं। लग्न में शनि है और इंसान की लाइफ बेहतरीन है। ना आपको उस इंसान के अंदर कोई आलस दिखाई देगा, ना ही कुछ ऐसा दिखाई देगा कि उसके काम डिले हुए, एक लाइफ के अच्छे खासे फेज में उसने सक्सेस पा लिया, आज की डेट में वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन सब की कुंडली में, जिनकी भी कुंडली के लग्न में शनि थे, एक बात कॉमन थी कि वो लग्न के शनि या तो लग्न में कारक थे, या वर्ग चार्ट में उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, या कहीं से उनका गुरु का कनेक्शन बन रहा था जो जुपिटर भी अच्छी स्थिति में थे। तो अब यहां पर फॉर्मूला बदल गया ना, मेरी कुंडली के लग्न में शनि है और मैं सक्सेसफुल हूं, आपकी कुंडली के लग्न में शनि है और आप सक्सेसफुल नहीं हैं, तो हम दोनों तो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे ही। आप उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे मेरे तो लग्न में शनि है, हमको तो कुछ नहीं मिला, और मैं कहूंगा कि नहीं मेरे लग्न में शनि है और मुझे सब कुछ मिला। तो यानी केंद्र के किसी भाव में अगर शनि होंगे तो यहां पर आपको अच्छा और बुरा का फैसला तब करना है जब व्यक्ति विशेष उस इंसान की जन्म कुंडली में शनि की स्थिति को आप देखें। चौथे भाव में शनि होते हैं तो ये मानसिक चिंताएं देते हैं। गौर कीजिएगा, जिनकी कुंडली के चौथे भाव में शनि होंगे, ऐसे लोग हो सकता है पूरी लाइफ रेंट के मकान में रह रहे हों, प्रॉपर्टी के लिए लाले पड़ गए हों, ऐसे इंसान को मानसिक शांति ना मिल रही हो, प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन, जितनी भी चीजें हैं इन सब से उसको वंचित रखा गया हो, दूर रखा गया हो, और मदर के साथ भी उसके रिलेशन अच्छे ना हो, इवन उसकी मदर के साथ रिलेशन अच्छे ना हो, या मदर की हेल्थ के इश्यूज बहुत हों। अब मैं क्या कहूं आपसे कि अगर चौथे में शनि बैठे और पॉजिटिव हो जाएं, ये बात सच है कि थोड़ी बहुत मानसिक परेशानियां वो देते हैं, मदर के साथ रिलेशन या मदर की हेल्थ में इशू देते हैं, लेकिन अगर ये शनि यहां पर पॉजिटिव हो उस इंसान की कुंडली में, इनसे ज्यादा मल्टीपल प्रॉपर्टी और कोई प्लैनेट नहीं दे सकता। आपने सुना होगा ना, अगर आपने 300 महत्वपूर्ण योग, भारतीय ज्योतिष जैसी बुक्स पढ़ी होंगी तो उसमें लिखा मंगल 4th हाउस से संबंध बनाएगा तो बहुत अच्छे मल्टीपल प्रॉपर्टी देगा। नहीं देता, मंगल उतनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकता और आपको सुख नहीं दे सकता, मटेरियलिस्टिक सुख जो शनि दे सकते हैं। अब याद रखिएगा, मटेरियलिस्टिक सुख और मेंटल पीस दोनों अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है मेरे पास अरबों की संपत्ति हो लेकिन मैं मानसिक रूप से शांत ना हूं, या मानसिक रूप से मैं बेचैन रहता हूं, तो इसका यह मतलब नहीं कि मेरे पास प्रॉपर्टी होगी तो मैं मानसिक रूप से शांत ही हूंगा। दोनों अलग अलग पहलू हैं। लेकिन 4th हाउस में शनि जितनी प्रॉपर्टी दे देते हैं, आपके जन्म स्थान में आपको जितना फेमस कर देते हैं, और कोई प्लेनेट नहीं करता। अब यहां पर भी देखिए कॉन्फ्लिक्ट आया ना कि एक इंसान की 4th हाउस की कुंडली में सैटर्न बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, वो उसको सारी चीजें नहीं मिलेंगी और मुझे मिलेंगी, तो मैं कहूंगा कि मेरे 4th हाउस में मुझे सब मिला, और वो कहेगा नहीं मिला। तो यहां पर बात यह है कि आपको इस सैटर्न को खुद फाइंड आउट करना होगा कि उनकी स्थिति कैसी है। 7th हाउस में शनि आते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, जीवन साथी,
से आपकी बनेगी नहीं, आपकी शादी नहीं होगी, आपका डाइवोर्स हो जाएगा, आप बिजनेस नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। मैंने खुद ऐसी बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं, 7th हाउस में सैटर्न है और ऐसे इंसान के लाइफ पार्टनर आने के बाद उनकी लाइफ में उनकी सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई। उनके लाइफ पार्टनर ऐसे थे जिसकी इंसान तारीफ करते नहीं थक रहा है कि हाँ, उस इंसान के आने के बाद मेरी लाइफ में ग्रोथ शुरू हुई। पार्टनरशिप में बिजनेस या खुद में बिजनेस, छोटी सी कंपनी, मतलब इतनी छोटी सी चीज से शुरू करके कि बोलते हैं ना नुक्कड़ में एक छोटा सा दुकान खोल लेना, वहां से शुरू करके इंसान लोगों ने कंपनियां खोली हैं जिनके 7th हाउस में सैटर्न थे। तो फर्क क्या है? फर्क बस यही है कि जिनके 7th हाउस में सैटर्न अच्छी पोजीशन में थे उनको उनकी लाइफ में ये ग्रोथ देखने को मिली। 10th हाउस में हम कहते हैं शनि कारक हो जाते हैं, उनके खुद का घर है। हाँ, मैं भी कहता हूं कि कारक हैं। 10th हाउस में हम बोलते हैं शनि हो, इंसान जो चाहता है वो पा लेता है। मैंने ऐसी बहुत सारी कुंडलियां देखी जिनमें 10th हाउस में शनि था और इंसान स्ट्रगल कर करके परेशान हो गया और लास्ट में उसने बोला कि सर मेरे जूते घिस गए लेकिन मुझे आज तक जॉब नहीं मिली, या मैंने अपनी लाइफ में अपना सब कुछ लगा दिया लेकिन आज भी मैं वहीं खड़ा हूं जहां पे मैं था। और जब ऐसे लोगों की चार्ट खोल के देखो, हो सकता है कि लग्न चार्ट में आपको शनि ठीक दिखाई दे और लगातार सारे वर्ग चार्ट में शनि की स्थिति खराब हो। तो कहने का मतलब कि केंद्र के किसी भाव में अगर शनि होंगे तब आपको यह समझना है कि किसी भी वीडियो में कुछ सुन लिया उसको तुरंत अप्लाई नहीं करना है। ये पहला फेज है कि केंद्र के किसी भाव में अगर शनि है तो स्थिति ऐसी होगी। दूसरा फेज आता है पणफर भाव। इसको वैसे मारक पणफर बोलते हैं। मैं वो शब्द यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि अगर मैंने ज्यादा डीप लैंग्वेज इस्तेमाल किया तो आपको समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो पीछे की इंफॉर्मेशन भी आपके दिमाग से निकल जाएगी। कुल मिला के ये समझिए पणफर भाव कितने हैं? 4। ये वाला और ये वाला। इन भावों के लिए कहा जाता है कि अगर इन भावों में शनि हैं तो शनि का प्रभाव ऑटोमेटिक नेगेटिव ही होगा तब तक जब तक आप इनको पॉजिटिव नहीं कर लेते। तब तक जब तक आप पॉजिटिव नहीं कर लेते, ये नेगेटिव रिजल्ट, इनका जो इन्फ्लुएंस होगा वो नेगेटिव ही होगा। कई बार देखिएगा शनि दूसरे भाव में, पंचम भाव में, अष्टम भाव में, 11वें भाव में बैठे होंगे, आपको लग्न कारक मिल जाएगा, आपको देखने में लगेगा कि ये स्थिति तो बहुत अच्छी है लेकिन उस इंसान के जीवन में परेशानियां होंगी। कैसे? बताता हूं। 2nd हाउस में जब शनि बैठते हैं और ये पणफर भाव है तो ऑटोमेटिक यहां पर उनका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव वेव की तरफ चला गया। तो ऐसे इंसान को क्या होगा? उम्र के बहुत छोटे उम्र से उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाएंगी, फाइनेंशियल बहुत क्राइसिस देखेगा वो। ये वही लोग होते हैं जो एक एक रुपए सोच समझ के खर्च करते हैं, है ना? कई बार आप ऐसे लोगों से मिले होंगे जो 1 रुपए भी खर्च हो जाए तो तुरंत जाके डायरी में नोट कर लेते हैं कि 1 रुपए खर्च कैसे हो गया, क्योंकि उन्होंने ऐसी सिचुएशन देखी है। 2nd हाउस में अगर शायद सैटर्न है तो ये वो लोग मिलेंगे आपको जो दूसरों के पीछे सब कुछ अपना लुटा देंगे और जब इनको जरूरत पड़ेगी तो लोग इन्हें ठेंगा दिखा देंगे। फुल ऑन इनकी लाइफ में आपको स्वार्थी लोग भरे मिलेंगे। अगर आपने गौर किया हो 2nd हाउस में जिन जिन लोगों के शनि हैं, गौर से अपनी लाइफ को देखिएगा। कई बार ऐसा होगा कि आज वो रिस्पेक्ट जो आप अपने घर में डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रही है। सैटर्न जब 2nd हाउस में बैठते हैं तो कई बार ये प्रॉपर्टी के लिए इंसान को बहुत स्ट्रगल कराते हैं, यानी बड़ी मुश्किल से इंसान अपनी लाइफ में, कहते नहीं, कुछ जुटा के कुछ वो कमा पाया। ऐसे लोग देखेगा बड़े डिप्रेस्ड दिखाई देंगे कभी कभी आपको अपनी लाइफ में। अच्छा, 2nd हाउस में होते हैं तो इंसान सच बोलता है। अब वो मुंह पर जब किसी को कुछ बोलता है तो लोगों को पसंद नहीं आता तो लोग उसे बोल देते हैं ना, मतलब कि ये अच्छा इंसान नहीं है, या ये मुंहफट है, या ये बहुत खराब बोलता है। एक्चुअली ऐसा है नहीं। अब 2nd हाउस में शनि है, लग्न आपका कारक है, शनि की स्थिति अच्छी है, आप सोच रहे हैं मुझे इसका प्रभाव क्यों नहीं मिल रहा। इस पणफर भाव में शनि का ऑटोमेटिक रिजल्ट क्या होता है? नेगेटिव होता है। यहां पर आपको सैटर्न की रेमेडी करनी होगी और सैटर्न को अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग पॉजिटिव करना होगा, तब कहीं जाके पहले वो न्यूट्रल होंगे और न्यूट्रल होने के बाद फिर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। सेम यही चीज 5th हाउस में देखिएगा। कारक शनि भी जब 5th हाउस में होते हैं, ऐसे इंसान का दिमाग तेज होता है लेकिन वो कहता है कि सर इतना मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी इंटेलिजेंस का कोई खास यूज कर नहीं पाया। ऐसे लोगों को इमोशनल डैमेज बहुत देखना पड़ता है। ये आंख बंद करके जिसके ऊपर भरोसा करेंगे, बाद में पता चलेगा वो इंसान ही इनके साथ गलत किए बैठा है। और कई बार इनका इंस्टिक्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार इनके खुद के लिए डिसीजन बहुत गलत हो जाते हैं। 5th हाउस का शनि जो होता है ये आपको फैमिली प्लानिंग के लिए, अगर आपके बेबी प्लानिंग वगैरह है उसके लिए दिक्कत करता है, संतान पक्ष में दिक्कत करता है, संतान के लिए दिक्कत करता है। 5th हाउस में ऑटोमेटिक उसका, क्योंकि ये सूर्य का घर है, वो तो फिर भी शुक्र का घर था जो सैटर्न के लिए नैसर्गिक मित्र हैं, ये तो प्रॉपर सूर्य का घर है, जिससे क्वालिटी वाइज सैटर्न की बनती नहीं है। अब इस शनि को जब तक आप प्रॉपर ठीक नहीं करेंगे, यहां पर बैठे शनिदेव कभी भी आपको आपकी लाइफ में सक्सेस तो नहीं लेने देंगे। 8th हाउस शनि, हम कितनी तारीफ करते हैं, अरे उसके तो अष्टम भाव में शनि है, अरे तुम्हारी तो बड़ी लंबी उम्र है। मैं जो बोलने जा रहा हूं ना, सुनने में आपको बड़ा खराब लगेगा लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, भगवान करे 8th हाउस में किसी को सैटर्न ना मिले। मैं मानता हूं कि आयु के कारक 8th हाउस से संबंध बनाते हैं तो आयु लंबी देते हैं, लेकिन अगर, क्योंकि ये पणफर भाव है, वो ऊपर से मारक पणफर भाव है, यहां पर जब शनि बैठेंगे ना अकारक पणफर भाव में, तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में इतना स्ट्रगल कर देंगे कि मैंने ऐसे लोगों से बात किया, आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, मैंने ऐसे लोगों से बात किया है,
उन लोगों ने बोला कि सर हम ये चाहते हैं हमारी उम्र कम हो जाए लेकिन हमको लाइफ में सक्सेस मिल जाए, क्योंकि जितने हाथ पांव हमने मारे हैं, जितनी मेहनत हमने की है, हमको आज तक उसका रिजल्ट मिला नहीं है। तो 8th हाउस में सैटर्न जब बैठेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक आपकी लाइफ स्ट्रगल की तरफ ढकेल रहे हैं। अब वो बात अलग है कि आपकी जन्म कुंडली में 9th हाउस इतना मजबूत हो जाए कि कुछ चीजें भाई आपको भाग्य से मिल जाएं, वो सबकी कुंडली में हो सकता है, क्योंकि किसी एक कुंडली से, किसी एक भाव से हम पूरी लाइफ प्रेडिक्ट नहीं करते। लेकिन जब बात सैटर्न जैसे प्लैनेट की हो रही होती है तो ये अपना पूरा प्रभाव इंसान के ऊपर रखते हैं। 8th हाउस में जब सैटर्न बैठेंगे ऑटोमेटिक नेगेटिव हो गए, इनके अगर आप रेमेडी नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि आप किसी इंसान से मिले, उसकी उम्र है 50 साल, 55 साल, फिर वो आपको अपनी लाइफ की कहानी सुनाएगा। मैंने शुरुआत में यहाँ जॉब किया, ये किया, मैंने ये भी किया, वो भी किया। आप आश्चर्य से पूछेंगे इतना सब कुछ किया, तुम यहाँ फिर कैसे? तो वो बताएगा सर मैंने हाथ पांव खूब मारे हैं, लेकिन मुझे जहां होना चाहिए था मैं हूं नहीं, अपने डिजर्विंग पॉइंट से कोसों दूर खड़ा हूं। 11th हाउस शनि का अपना प्रॉपर घर, कहते हैं ना आप लोग कि 11th हाउस में सैटर्न है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब मैं जब शुरुआती दौर था, तकरीबन 2011-12 का टाइम रहा होगा, उस टाइम पे मुझे भी यही लगता था 11th हाउस में सैटर्न मतलब अरबपति, 11th हाउस में सैटर्न मतलब अरबपति। अब कुछ साल तो आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, इसके बाद आप लोगों से मिलना शुरू करते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ कि 11th हाउस में सैटर्न, मैं यही चीज बोल दूं कि ऐसा होगा वैसा होगा। धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया, जब लोग मुंह पे बोल देते थे कि आप बोल रहे हैं अरबपति, हमारे पास इधर पे रेंट देने का पैसा नहीं है, तब ये बात समझ में आई कि ऐसा नहीं है कि बस 11th हाउस में सैटर्न बैठे हैं तो अरबपति बोलना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बुक्स में गलत लिखा है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस टाइम पे हमारी किताबें लिखी गई थी, जिस टाइम पे इन्हें बनाया गया होगा, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है टाइम कुछ और रहा होगा। आज का टाइम कुछ और है, मानसिकता बदल रही है, खान पान से लेकर रहन सहन, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। आप नजर उठा के अपने आसपास देखिए, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, अगर पॉजिटिव होंगे तो इंसान के पास चीजें ऑटोमेटिक आएंगी, ये बात सच है। सैटर्न के लिए ही ये बात कही जाती है कि अगर 11th हाउस में सैटर्न हो तो ऐसे इंसान को अंडर द टेबल पैसा पच जाता है। हम बोलते हैं ना ऐसा कि नहीं लेना चाहिए रिश्वत या ऐसी कोई चीज, ऊपर नीचे से दाएं बाएं से पैसा नहीं लेना चाहिए, मुझे कहना नहीं चाहिए ये चीज, लेकिन हाँ ये प्रैक्टिकल बात है। 11th हाउस में ठीक शनि, कई बार आप ऐसा पैसा ले लेते हैं तो वो भी आप हजम कर जाते हैं, मतलब आपको सूट कर जाता है, कई बार ऐसा हुआ है। इस बात को प्लीज बहुत नेगेटिव वे में मत ले जाइएगा, ये खाली मैंने आपको जानकारी देने के लिए बताया। दो चीजें हमने सीखी कि केंद्र के किसी भाव में अगर सैटर्न होंगे तो इस ऐसे सैटर्न जो है न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी उस व्यक्ति विशेष कुंडली को हमको देखना पड़ेगा इस लग्न में, राशि में सैटर्न की पोजीशन क्या, उसी से हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे। सेकंड फेज हमने देखा पणफर भावों में, यहां पर शनि ऑलरेडी नेगेटिव इंपैक्ट में रहते हैं और यहां पर सैटर्न को आपको पॉजिटिव करना होगा। अब जो थर्ड फेज बचा आपका, जिसको बोलते हैं एपोक्लिम, एपोक्लिम ये वो भाव है जो आपकी उम्र का थर्ड फेज है। यानी क्या है, अब आप अपनी उम्र के थर्ड फेज की तरफ, लास्ट की तरफ जा रहे हैं। शनि किसके कारक हैं? आयु के। किस चीज के कारक हैं? समाप्ति के। किस चीज के कारक हैं? चीजों को पूरा करने के, पुरानी चीजों के, पूरा तत्व। सैटर्न से क्यों देखा जाता है? इन भावों में सैटर्न का यूजुअली प्रभाव आपको पॉजिटिव देना होता है। इसलिए आपको, अगर आपकी कुंडली के एपोक्लिम भावों में शनि हैं, तब आपको यह देखना चाहिए कि आप कैसे इस शनि को और बेहतर कर सकते हैं अपनी लाइफ के और अप्रोचेस के लिए। थर्ड हाउस में एपोक्लिम शनि बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा इंसान इतना पराक्रमी होता है, हालांकि ये बात अलग है कि उसका पराक्रम एकदम से रिजल्ट नहीं लाता। मंगल पराक्रम भाव में बैठे हो तो ऐसे इंसान का पराक्रम आपको उम्र के शुरुआती दौर में दिख जाएगा। सैटर्न जब थर्ड हाउस में बैठे हैं तो ऐसे इंसान को भी मेहनत होती है, लेकिन वो धीरे धीरे मेहनत से अपना भाग्य बदल लेता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि थर्ड हाउस में सैटर्न है तो वो भाग्य को देखेंगे, और जब सैटर्न भाग्य में हो या भाग्य को देखें, ऐसा नहीं होता कि 2 दिन में आपकी किस्मत चमक जाए। लेकिन ये भी जरूर होता है कि अगर 2 दिन में किस्मत नहीं चमक रही, 200 दिन में ऐसा इंसान अपनी किस्मत लिख डालेगा, जो वो चाहता है वो, लग्न बहुत खराब ना हो तो। थर्ड हाउस भाई बहनों का होता है ना, आप देखेंगे थर्ड हाउस में भाई बहन, तो भाई बहनों से तुम्हारी तो नहीं बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सैटर्न थर्ड हाउस को देख भी रहे हो भी, कई बार इंसान का अपने भाई बहनों से खूब अच्छा व्यवहार होता है और वो अपने भाई बहनों का ख्याल भी रखता है, इवन अपने भाई बहनों को आगे बढ़ने में मदद करता है। थर्ड हाउस सैटर्न के लिए एक कारक भाव है। थर्ड हाउस में मंगल शनि जैसे ग्रह कारक हो जाते हैं, और ये एपोक्लिम भाव है जहां पर सैटर्न ऑलरेडी आपको पॉजिटिव प्रभाव देने के लिए बैठते हैं। लेकिन सैटर्न का एक नेचर है कि जहां वो बैठेंगे कहेंगे भैया पहले यहां से रिलेटेड मेहनत करो। थर्ड हाउस में बैठेंगे, आप कह देंगे कि किस्मत दे दो, कह देंगे नहीं दूंगा, तो आप कहेंगे क्यों नहीं, तो कह देंगे मैं पराक्रम में हूं, मेहनत करोगे, स्ट्रगल करोगे, रिस्क लोगे तो दे दूंगा। ऐसा ये उनका बेसिक नेचर होता है, बिना पसीना देखे शनि कुछ भी नहीं देते हैं। दूसरा एपोक्लिम भाव कौन सा है? 1 2 3 4 छठा भाव। आप अच्छे से जानते हैं शनि यहाँ पे कारक हो जाते हैं। 3 चीजें जो बेसिक यहाँ पर देखी जाती हैं, जिसमें आप अपना कर्ज वगैरह देखते हैं कि आपने कभी डेप्ट लिया, बैंक लोन लिया, या कोई चीज करने के लिए कितना रिस्क लिया,
यहाँ से आप अपनी बीमारियों को भी देखते हैं। कभी कभी किसी के ऊपर जो तंत्र मंत्र भूत प्रेत वाली प्रॉब्लम्स होती है ना, वो भी 6th हाउस से देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं उसको नजर लग गई, ये हो गया। सैटर्न यहाँ पे बैठ जाए ऐसे इंसान को जल्दी नजर नहीं लगेगी, ना ही जल्दी उसको कोई भूत चढ़ेगा, है ना। सैटर्न खुद इतना इंपैक्टफुल होते हैं कि ऐसी चीजों को वो दूर रखते हैं। छठे भाव में जब सैटर्न होते हैं तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा कंपटीशन, जिस भी जगह पे कंपटीशन होगा, ऐसे लोगों को हमेशा उधर पे अपना एफर्ट डालना चाहिए। मैंने 6th हाउस में बेसिकली शनि देखा तो मैंने बहुत बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी, मतलब हर फील्ड में, लगभग हर फील्ड में, लॉ की फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स में, स्टेट लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, गवर्नमेंट सेंटर लेवल के ऑफिसर्स, मतलब केंद्र के जो बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर तक, जिन लोगों से मैंने बात किया है, और मुझे अंदाजा था कि बेहद मजबूत शनि या गुरु का संबंध 100% के 6th हाउस से होगा, और वो निकला। ऐसे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स कई लोग हैं जिनसे मैंने खुद बात किया है, जो वर्किंग है उनसे बात किया है, और मैंने देखा कि 6th हाउस में जब शनि बैठते हैं तो ऐसे इंसान को उसकी मेहनत के दम पे सब कुछ दे देते हैं। और मैंने ये भी देखा कि अगर लग्न और बुध और चंद्रमा, लग्न बुध और चंद्रमा बहुत बिगड़े नहीं है ना, तो छठे भाव में शनि बैठ के इंसान को रिस्क लेने वाला बना भी देते हैं। वो डरता भी नहीं है फिर ज्यादा चीजों से, ना वो दुश्मनों से डरता है, ना वो बीमारियों से डरता है, ना वो कर्जे से डरता है। तो जिस इंसान के अंदर थोड़ा रिस्क लेने की क्षमता होती है, वो इंसान ऑलरेडी आगे बढ़ने के लिए जानता है। अब बात करें, नेक्स्ट एपोक्लिम है 9th हाउस। ये सैटर्न का सबसे बेस्ट प्लेस है, गुरु का घर है, धर्म का स्थान है। जब तक आप धर्म विमुख ना होंगे तब तक यहाँ पर बैठे शनि आपको आपकी लाइफ में बचपन से ही एक एक स्टेप आगे बढ़ाने लगेंगे। अब उनके स्टेप ही इतने धीमे होते हैं कि आपको तुरंत रिजल्ट नहीं दिखेगा। इसीलिए बोला जाता है भाग्य भाव से शनि का संबंध है, भाग्य को उम्र के दूसरे पड़ाव से एक्टिव करता है। लेकिन अगर शनि भाग्य भाव में है तो आप ये मान के चलिए कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। सबसे पहली बात तो ये, कुछ ऐसे फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने अपनी बुक्स में इनडायरेक्टली ये बात कही कि 9th हाउस का सैटर्न अगर है तो कई बार देखा गया है कि आप अपने ही एंसेस्टर्स में से कोई एक होते हैं जो जिनका रीबर्थ होता है आपकी अपनी फैमिली में, और अगर उनकी बहुत बुरी स्थिति नहीं है तो। और शनि जब 9th हाउस में होते हैं तो ऐसे इंसान को सब कुछ एक टाइम के बाद उसके भाग्य से वो पा लेता है। चाहे वो प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, बिजनेस हो, चाहे उसके फेम चाहिए हो उसे, यानी लोग उसे जान रहे हो, उसको रिस्पेक्ट मिल रही हो, बहुत सारी चीजें, विदेश जाना, विदेश में रहना, विदेश में मतलब बहुत सारी चीजें जो आप सोच सकते हैं 9th हाउस में बैठा शनि आपको दे सकते हैं। 9th हाउस में बैठे सैटर्न की सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि जैसे मान लीजिए कि अपने उम्र के एक पड़ाव में आपको अच्छी जॉब मिल गई। मान लीजिए कि जब आप 21 साल के हैं, आपके पास कोई जॉब नहीं है और दूसरे लोगों की जॉब लग रही है, आप देख के परेशान है कि मैं तो 21 का हो गया, 22 का हो गया, मेरी जॉब नहीं लग रही, मैं तो 25 का हो गया, जॉब नहीं लग रही। आपकी जॉब लगी मान लीजिए जब आप 28 साल के हैं, या 30 साल के हैं, या 32 साल के हैं, तो आप देखेंगे कि यहां से जब आपकी ग्रोथ शुरू हुई, धीरे धीरे आप उन सब लोगों को पीछे छोड़ देंगे जिनको देखकर आप परेशान हो रहे थे कभी। और ये प्रोग्रेस कभी रुकती नहीं है, ये जस्ट डबल होती है। 40 ईयर्स में आपकी जो सक्सेस होगी वो डबल होगी, उसके बाद और डबल होगी, जस्ट डबल होगी। ये शनि या किसी भी भाव के शनि देना बंद नहीं करते। 8th हाउस में बैठ के ये दुख देना शुरू कर दें तो बंद नहीं करते, वो ताउम्र आपको देते रहेंगे। आप 80 साल के बुजुर्ग से मिलेंगे तो वो भी परेशान मिलेगा, और 30 साल के व्यक्ति से मिलेंगे तो भी परेशान मिलेगा। ये बंद नहीं करते, इनका काम होता है कांस्टेंट आपको प्रभाव देते रहना। लास्ट है आपका एपोक्लिम 12th हाउस। 12th हाउस में मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा 12th हाउस में कैसे शनि को अच्छा बोल दिया। मून साइन से जब 12th हाउस में शनि आते हैं, इसी को 7.5 कहते हैं ना। शनि का काम होता है आपकी अंदर की आंखों को खोलना, या प्रैक्टिकल वर्ड से आपका इंट्रोडक्शन कराना क्या गलत है। 12th हाउस में सैटर्न अगर आपके होंगे तो आपको अगर लोगों का सही चेहरा दिख गया, या आपको पता चल गया ये दुनिया कैसी है, क्या गलत है इसमें, मालूम है कि आपको दुख होगा। सपोज कीजिए कि आप जॉब करते हैं अपने घर में, आप सब लोगों का ख्याल रखते हैं, अपने भाई बंधुओं का, पड़ोसियों का भी ख्याल रखते हैं। एक टाइम आता है आपकी जॉब छूट जाती है, आप लोगों की मदद करना बंद कर देते हैं। अब वही लोग जिनकी आपने मदद किया था, जिनके साथ आप खड़े रहे डट के, वो पीठ पीछे आपको गाली देते हैं और कहते हैं कि ये इंसान तो बड़ा बेकार है, इसने ये किया वो किया, जबकि आप जानते हैं कि आपने पूरी उम्र उनके लिए चीजें किया या आप उनका सपोर्ट करते रहे। तो क्या सही था, वो चीज जो आप करते जा रहे थे और आंख बंद किए थे कि सब लोग बहुत अच्छे हैं, या ये प्रैक्टिकल चीज कि आपको पता चल जाए कौन आपका अपना है कौन पराया है। 12th हाउस में शनि हो, लीगल केसेस में, लीगल चीजों में आपको बचाने का काम करते हैं। लीगल एडवाइजर, बहुत बड़े बड़े जो लॉ ऑफिसर्स होते हैं या जज होते हैं, जुडिशरी से जुड़ी चीजें होती हैं, 12th हाउस के सैटर्न देते हैं। खराब नहीं है कि आपने 12th हाउस में सैटर्न को देखा तो खराब ही होंगे। मैंने कहा कि एपोक्लिम भाव में बैठ के उनका पहला एक्सपेक्ट आपको बचाना ही होता है। 12th हाउस में भी वो बैठेंगे ना तो बचाने का काम ही करेंगे। और ये सब चीजें मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैंने किसी किताब में पढ़ लिया, हाईलाइट कर लिया तो आपको बता रहा हूं। प्रैक्टिकल मैंने ये चीजें देखी हैं, आप अप्लाई करके देखिए, आपको भी पता चलेगा। अब लास्ट में सुनिए, सैटर्न किसी भी भाव में हो, किसी भी भाव में, एक दो चीजें आपको हमेशा देखनी है। क्या वो लग्न सैटर्न के लिए कारक है जिसमें वो बैठे हैं? वो भाव कौन सा है जिसमें सैटर्न बैठे हैं? और सैटर्न से किसका संबंध है? क्या सैटर्न को मंगल, राहु सब एक साथ देख ले रहे हैं तो क्या ये सैटर्न के लिए अच्छा होगा? या सैटर्न के ऊपर कहीं से गुरु की या शुक्र की दृष्टि पड़ रही है? क्या सैटर्न खुद के उनके पास कुछ डिग्री है, या पता चला वो 2 डिग्री में बैठे हैं, खुद ही उनके पास
ताकत नहीं है, वो आपको कहाँ से प्रभाव देंगे। तो ऐसी कुछ चीजें हमेशा हर भाव में लगा कर देख लीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि आखिर इस प्लेनेट में स्ट्रेंथ है भी कि नहीं, और अगर है तो कितनी। उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपकी कुंडली में किस भाव में शनि बैठे हुए हैं। ये भी लिखिएगा कि आपका लग्न क्या है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। मुझे पता है मैं कुछ चीजें बता नहीं पाया आपको, जैसे आपको वर्डिंग शायद समझ में नहीं आई होगी, और आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि हम ऐसा क्यों माने कि पणफर में बैठेगा तो यही होगा या एपोक्लिप में बैठेगा तो यही होगा। इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मुझे नहीं पता ये टॉपिक आप देखना भी पसंद करेंगे या नहीं, पसंद आना ना आना वो तो दूर की बात है, लेकिन इस कमेंट सेक्शन में अगर 100 कमेंट भी आ जाते हैं कि आपको इनकी वर्डिंग्स का या इसको एलॉबरेट करके समझाइए, तो मैं वीडियो बना दूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।